हमारे फोर फादर्स कुछ डोनेट करके गए थे कम्युनिटी के लिए, और जब हमने आफ्टर 50 इयर्स गैप पता करने की कोशिश की कि वो जो हमारे फोर फादर्स ने डोनेट किया था उससे कम्युनिटी का क्या फ़ायदा हुआ। आप चूँकि कस्टोडियन है उस प्रॉपर्टी के, आपको देख रेख के लिए रखा गया था। वाकिफ़ जो है, डोनर जो है, वो तो कम्युनिटी के भलाई के देकर किया, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह दिया उसने, फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी गॉड दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया उसका, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस बिल का विरोध करने वाले लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, उनको छीन लिया जाएगा इस बिल के लागू हो जाने के बाद। नया जब कानून बन जाएगा, इसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। क्या राय है आपकी इस पे? पहली बात तो ये देखना होगा कि विरोध करने वाले कौन हैं, जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी के साथ दुरुपयोग किया है। सरकार मस्जिद को छीनेगी या नहीं छीनेगी, आपको क्या लगता है? एकदम नहीं। वक्फ यूज़र पर कहीं पर भी जो है कि कहीं भी खतरा नहीं है, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, इस पर कहीं भी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जहाँ तक ये लोग विरोध जो कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं शुरू से, आज भी करना चाहते हैं। ओवैसी साहब तो सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि सरकार मदरसों को छीन लेगी, मस्जिदों को छीन लेगी। आज उसी ओवैसी साहब पर 17,000 एकड़ ज़मीन गबन करने का आरोप है वक्फ प्रॉपर्टी का। ये लोकसभा में आया है, उनको देखें। इसलिए बेचैन है वो? जी, इसलिए बेचैन है। बिहार जैसे प्रदेश में वक्फ की बड़ी प्रॉपर्टी है। आपको वक्फ का किया हुआ कुछ काम नज़र आता है जो कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए हो, जैसे कुछ स्कूल चलाए जा रहे हों, यतीमों के लिए अनाथालय खोला गया, ऐसा कुछ नज़र आता है? एक भी नहीं नज़र आ रहा है। तो फिर इस प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? ये वक्फ में जो लोग बैठे हुए हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। एक भी गरीब को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जब कोई गरीब वक्फ की संपत्ति पर अपना अलॉटमेंट कराने के लिए बोलता है कि हमको कर दीजिए, इससे मेरे को बेनिफिट होगा, मेरी भविष्य बनेगी, बच्चे की बनेगी, इस पर कोई स्कूल कॉलेज खोलवा दीजिए, वो नहीं करता। वो पूंजीपति को दे देता है। जैसे आपके पटना के धनकी मोड़ पर, जिसको जिन्नाती मस्जिद से जो वो जगह फेमस है, वहाँ पर अमर पांडे जो बिहार के उद्योगपति के गिनती में आते हैं, उनको अलॉटमेंट कर दिया इसी इसादुल्ला ने। गरीब तबके का आदमी मांगता रह गया, उन्होंने नहीं किया, पैसे लेके अलॉटमेंट कर दिया। तो इसी तरह का खेल होता आया है अब तक, इसी तरह का होता आया और होता रहेगा। ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, ये सिर्फ पैसे का गबन करते हैं। अभी आपके बगल में ही सपना अपार्टमेंट के पास है, इमारत सरिया को एक आदमी ने अपना संपत्ति को वक्फ कर दिया। आज उसको देख लीजिए, कमर्शियल यूज़ करके जो है अपना पैसे का यूज़ कर रहा है। गरीब तबके का लोग वहाँ मांगने के लिए जाता है तो नहीं उसको अलॉटमेंट करता है। वक्त से जो चंद अशराफ मुसलमान थे जिनके हाथ में प्रॉपर्टी का था, जो चेयरमैन हो चाहे वक्फ बोर्ड में जो भी पोस्ट लगे हुए हैं, तो वह अपर कास्ट के लोग रहे हैं। इसमें कभी गरीब पसमानदा दलित वर्ग को तो रखा नहीं गया है और सटने भी नहीं दिया है। तो ये लोग का जो है, लेकिन ये चीज़ जो बोलते हैं लोग कि वक्फ बिल में जो है कि नीतीश कुमार ने जो सपोर्ट किया है, मुसलमान पीछे, मुसलमान में बहुत जोश और खरोश है और ये पहले के बनिस्बत ज़्यादा वोट इनका बढ़ेगा।